सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ पर आए इस कार्यक्रम में, उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं आपको। थैंक यू। नमस्कार। मैम, हमारा जो कार्यक्रम है वो जनसंख्या नीति पे हमने रखा है। सभी लोग अलग-अलग टॉपिक्स रखते हैं, लेकिन हमें लगा जनसंख्या नीति क्योंकि ये एक डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं महिला को भी इफ़ेक्ट करता है। मैम, आप इसमें एक महिला होकर के जैसे कि आप महिला क्राइम भी देखती हैं, तो आपकी क्या राय है? मैं ये जानना चाहूँगी। थैंक यू। इस सब्जेक्ट पे अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं और जहाँ तक जनसंख्या की बात है, देखिए दुनिया में जो हमारा विश्व है 2/3 जल है, 1/3 धरती है। उसी धरती पे हर चीज को बटना है, पहाड़ हो, नदी हो, जंगल हो, इंडस्ट्री हो, सारी चीजों इंसान को भी रहना है। तो हमें कुछ रेशियो लेकर चलना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्स भी हमारे लिए उपलब्ध रहें और हमारा लाइफ भी नॉर्मल चले, क्योंकि हमारी आकाश गंगा में जहाँ तक अभी तक संज्ञान है सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। तो इस जीवन को हम किस ओर ले जा रहे हैं? रेगुलर हम लोग जानते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उससे धरती वाटर लेवल बढ़ रहा है और इसी तरह कहीं बहुत सूखा पड़ रहा है या कहीं बहुत बारिश हो रही है, बादल फट जा रहे हैं। वो इसीलिए हो रहा है कि सारा बैलेंस बिगड़ गया है। और मैं अपने विभाग को देखूं तो आज क्राइम की बात होती है। क्राइम क्यों बढ़ता है? इतना गवर्नमेंट्स ध्यान देती हैं, इतने बाकी संस्थाएं हैं, एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, फिर भी क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो हमारे रिसोर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो सकता। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हर किसी को रोजगार नहीं मिलता है। तो एक ये नेगेटिविटी जो है अपने आप आती है कि इंसान के पास शॉर्टकट है, फिर वो क्राइम की तरफ बढ़ जाता है। तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको इस पर ध्यान देना होगा एंड सभी को, नॉट ओनली स्टेक होल्डर्स, हम सबको भी, कि क्या ऐसी चीज है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का नेक्सस है, जड़ है। तो जहाँ तक है, मुझे ऐसा लगता है कि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है। हम जब दूसरे देशों की ओर देखते हैं तो उनको हम डेवलप क्यों कहते हैं? शायद उनके यहाँ जनसंख्या कम है, इसलिए रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समहाउ इक्वल है या एक बैलेंस्ड है। इस देश में बहुत सारी हमारी वैल्यूज हैं जिन पे हम चलते हैं, हर किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उसके बाद भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइक्वल क्यों है? जस्ट बिकॉज की पॉपुलेशन का डेवलपमेंट, पॉपुलेशन का रेशियो इतना ज्यादा है कि हम चाह कर भी, कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्था हो, किसी भी माध्यम से किया जाए, पर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो पाता है। और आज इस महामारी ने भी बता दिया कि यदि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, जिन देशों में देखिए जनसंख्या ज्यादा है वहां मृत्यु दर भी ज्यादा है, क्योंकि लोग ज्यादा है, रिसोर्स कम है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज कितनी भी की जाएंगी फिर भी हम उस लेवल को टच नहीं कर पाएंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या जो है वो कैसे एक नियंत्रण में रहे, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। अब दूसरी बात, आपने मेरा मैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन देखती हूँ, तो उसमें भी कहना चाहूंगी कि एक तो जनसंख्या, दूसरे हमारे देश का पुरुष प्रधान जो एक परंपरा और विकास रहा है, इस कारण से महिलाएं हमेशा सेकेंड लाइनर रही हैं। कुछ गिनती में आगे बढ़ती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई थी, तो इंदिरा गांधी थी, तो ये थी, कुछ नाम जरूर आते हैं क्योंकि अपवाद तो हमेशा ही रहे हैं। बट जिस रेशियो में आज हमें समाज को दोनों वर्गों का, महिला और पुरुष का योगदान मिलना चाहिए देश के लिए, वो नहीं मिल पाता है। उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं पुरुषवादी होने के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण महिलाएं पीछे रह जाती हैं और उन्हें इतना कुंठित समय की प्रक्रिया में हो जाना पड़ा है कि वो खुद भी अपने बारे में नहीं सोच पाते। हमारे पास आने वाली महिलाएं बहुत ऐसी भी होती हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी समस्या का कोई निदान भी संभव है या नहीं है। तो हम बहुत सारी प्रोजेक्ट चलाते हैं, गौरव जी से बात हो रही थी, एक प्रोजेक्ट कुटुंब है जिसमें हम काउंसलिंग देखते हैं। तो उसमें डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के साथ साथ इन दोनों लिविंग रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उस एज के बच्चे परिवार में इंटरेक्शन नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं, वो किससे अपनी समस्याएं कहें, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है। फिर वहां एक क्राइम की ओर भी ले जाते हैं, सुसाइड की ओर भी ले जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को बढ़ा रही है। तो हम अगर समाज में अपने
जो विकास की बातें होती हैं, उसको अगर किसी भी तरह से आगे बढ़ना है, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, सैन्य सुरक्षा में, तो जनसंख्या को नियंत्रण करना ही होगा। मैम आप एक पब्लिक सर्विस में हैं। जी। अगर अभी हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है या कांग्रेस की गवर्नमेंट है या किसी की भी गवर्नमेंट है, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसी बात करती है, जनसंख्या नीति लाने की अगर बात करती है, तो इसे इस तरीके से देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम पे इन दोनों के बीच में आपस में कोई ऐसा तनाव जैसा पैदा कर, लेकिन ऐसा कुछ मैं मानती हूँ, चाहे वो हिंदू तबका हो या मुस्लिम तबका है, लेकिन सभी के लिए अवेयरनेस जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं कि ऊपर कौन बैठा है, जो भी है वो गवर्नमेंट है, हमें उनको फॉलो करना है। बट ये जरूरी कि एज इंसान के रूप में हम भी यही चाहेंगे कि सारे रिसोर्स और सबके लिए किसी भी जाति धर्म से परे होकर ही किसी भी नीति को लाना चाहिए और इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। अब क्या लगता है आपको जनसंख्या नीति लाना कितना आवश्यक है? क्या ऐसा ज़रूरी है? कई लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई लोगों की ऐसी भी सोच होगी, मैं मुझे लगता है शायद कई लोगों की होगी। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में इतनी जनसंख्या है कि उस पे ज़रूर अंकुश एक लगना चाहिए, पर लेकिन पूरी तरीके से अंकुश भी नहीं लगाया जा सकता। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट जितनी जनसंख्या अब इस समय है। देखिए, इस देश में जो भी परिवर्तन की चीजें आती हैं, उसमें कहीं ना कहीं शासन और सरकार का योगदान होता है। पहल कौन करे, वो पहल उधर से ही होती है। तो पहल किसी भी तरह से हो, हर किसी को इसमें जुड़ना होगा। आज जो यहाँ आए हैं विभिन्न फील्ड के लोग हैं, वो ये बताता है कि अगर कोई गवर्नमेंट अकेले ही चाहेगी तो भी नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पब्लिक ही फॉर्म करती है। तो कहीं ना कहीं एक सर्कल है कि पब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए बनाएगी, तो ये तो सभी के साथ है। तो हर किसी को साथ लेके चलना होगा, और सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल से या गवर्नमेंट के अलावा करने से नहीं होगा। इस देश की नीतियों का ये शुरुआत जो होती है शासन के स्तर से ही होती है। तो इसमें कोई अदरवाइज बात नहीं है। उन्होंने शुरू किया और सबको साथ लेके चले, तो निसंदेह हम लोग जैसे चाइना की बात होती है, सिंगापुर की बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये जब दिमाग में आएगा लोगों के लिए कि ये किसी दल से मतलब नहीं है, ये हर किसी के हित में है, वो सबको समझाना होगा। हर किसी को, आपको, हमको, जो जिस स्टेट पर है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने जो लोग हैं उनको समझाना होगा कि ये आवश्यक है। और कहीं ना कहीं एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। कुछ कठोर नियम भी जरूरी हैं। आपका बच्चा अगर उसको डांट का डर नहीं होगा तो वो पढ़ेगा नहीं। तो एक वो चीज भी होनी चाहिए कि यदि आप नहीं मानते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं, और अगर आप मानते हैं तो आपके भी हित में है, देश के भी हित में है। ऐसी योजनाएं होनी चाहिए। मैम, एक सवाल मेरा यहाँ पे खास तौर से, क्योंकि जब जनसंख्या नीति में जो हम समांतरता की बात करते हैं, महिला और पुरुष की बात करते हैं मैम, तो क्योंकि देखिए पुरुष प्रधान समाज है मैम, ये जो है, जब स्थिति जनसंख्या में जब हम इस पर बात करें, क्योंकि देखिए हमारे देश में तो पहले से ही जो सेव द गर्ल चाइल्ड की बात हमेशा रही है, और अगर इसमें जब ये नीति आएगी कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं हम पैदा करेंगे, और मान लीजिए जैसे इन्होंने बात कही, गौरव प्रकाश जी ने भी इस बात की रखी कि कुछ चीजें नेचुरल है, अगर हमारे पास 2 बेटियां आ जाती हैं, और बेटियां पहले ही हमारे यहाँ हमारे देश में कम है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक अनुपात है जिसमें हमारे देश में जो सेगमेंट है फीमेल्स का वो काफी कम है, तो आपको नहीं लगता कि फिर कहीं ना कहीं जस्टिस की बात जहां पे आती है वुमेन की, जो आज भी, क्योंकि वुमेन लिबरलाइजेशन की बातें तो बहुत सारी होती है, लेकिन वुमेन जस्टिस जो कहीं ना कहीं उसका भी जनसंख्या नीति से है, तो इस पर खास तौर से, क्योंकि आप खुद क्योंकि महिला अधिकारी हो सकता है कि सरकार ने नियुक्त कर दिया, लेकिन जो महिलाओं का स्तर, महिलाओं की ही समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए जो सेक्शन बनाया गया, विंग बनाया गया, उसमें भी अभी उतनी ज्यादा तीव्रता, इतनी गंभीरता नहीं है मैम। उस पर कैसे आप लोग इसको, क्योंकि महिलाओं के जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहे, महिलाएं आगे बढ़े, उसमें आप क्या अपने विचार रखती है, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। आपकी बातों से 2 चीजें लगती है। एक तो महिलाएं हों, अगर नीति 2 बच्चों की होगी तो ये आपका सोचना है, ये मुझे भी ऐसा लगता है कि जो महिलाओं की संख्या है वो शायद और भी कम हो जाएगी, क्योंकि समाज की व्यवस्था जो हमारी है, शासन गवर्नमेंट के लेवल पे तो है कि नीतियां बनी हैं, लड़के लड़की बराबर हैं, सबको रिसोर्स बराबर मिलेंगे, पर समाज की मानसिकता नहीं बदली है। अभी भी वंश चलना, नाम चलना वो पुरुष का ही है। तो हमें कहीं ना कहीं इन चीजों में भी कुछ करना होगा कि क्यों पिता का ही नाम आवश्यक है, क्यों पिता का ही सरनेम आवश्यक है। हो सकता है यदि ऐसा किया जाए कि सरनेम भी हटा दिए जाएं, तो शायद इसमें फर्क पड़े
कि माँ का नाम भी हो सकता है, मैट्रियार्कल सोसाइटी भी बहुत जगहों पर है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक माँ ही हो जिसकी पहचान, बच्चे की पहचान सिर्फ उसकी माँ से हो। यदि ऐसा होने लगे, समाज इसमें सहयोग करने लगे, तो शायद जनसंख्या में रेशियो इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरी बात है कि महिलाओं की समस्याएं जो आप कह रहे हैं, जनसंख्या जब कम होगी तब तो शायद समस्याएं भी कम हो जाएंगी। जब कोई रहेगा ही नहीं तो उसकी प्रॉब्लम की बात कौन करेगा। पर आज हैं, जितने भी हैं हम, रेशियो में कम हैं, पर समस्याएं हैं। उसका कारण वही है कि परिवार पुरुष प्रधान है। वहां यदि परिवार में 2 बच्चे हैं तो परिवार का उद्देश्य पहले होगा कि बेटे को अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि इससे मेरा वंश चलेगा, इससे मेरा नाम होगा। तो बेटे को समझाया जाता है कि भैया को पढ़ना है, भैया को नौकरी करनी है, घर का नाम चलाना है, घर का संसाधन चलाना है। कल हम बूढ़े हो जाएंगे तो भाई हमारी देखभाल करेगा, तुम्हें तो दूसरे घर चले जाना है। एक ये जो कंसेप्ट है, लड़की का कभी कोई घर ही नहीं होता है। जब तक मायके में रहती है तो ये सुनना होता है कि तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। जब शादी होके जाती है, तुम तो पराए घर से आई हो। तो ये तो सोचना पड़ेगा, लड़की का भी कोई घर है कहीं, तो कहीं तो उसे घर देना होगा ना। घर देने का मतलब यही कि उसके भी अस्तित्व को आपको स्वीकार करना होगा। आज हमारे यहाँ भी किसी भी विभाग में महिलाओं को ले तो लिया गया है जस्ट शो पीस। आप देखिए कितने जिलों को हेड कर रही हैं महिलाएं, कितने जिलों में उनको ऐसी कमांड दी गई है कि वो देख सकें। हमारे ही विभाग में देखिए, यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी महिला अधिकारी हैं, क्या कभी कोई डीजीपी बनी है? तो बहुत सारी चीजें हैं, ये देखने की, सोचने की सभी के लिए है कि भाई क्यों ऐसा नहीं होता है। अभी भी हम एजुकेशन में अपनी क्वालिटी से आने के बाद भी हम अभी भी कहीं ना कहीं 2 दर्जे पर हैं, और जब तक हमें समानता का स्तर नहीं मिलेगा तो ये समस्याएं हमेशा रहेंगी। ये मैं एक महिला होने के रूप में आपको बता सकती हूँ। साथ ही साथ जो समस्याएं आती हैं उसमें भी यही होता है कि लड़की अगर अपने ससुराल में उसके संबंध अच्छे नहीं है तो मायके वाले बहुत सारी चीजों में ऐसा आता है कि वो भी नहीं रखना चाहते हैं। वो भी कहते हैं कि कैसे भी मैडम उनको समझाइए कि वहीं रहें, हमने इतना खर्च किया, अब हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो यदि उस लड़की को उन्होंने पढ़ा लिखा कर पैर पे खड़ा कर दिया होता और वो अलग भी होना चाहती तो वो परिवार पर भी बोझ नहीं बनती। इस रूप में भी लोगों को सोचना होगा कि आप सिर्फ दूसरे घर जाना नहीं, उसे खुद जीना है। इस योग्य बना दें आप कि लड़की अपने पैर पर खड़ी हो, आगे की जनरेशन उसकी जैसी चलना चाहे वो चला सके, या सिंगल रहना चाहे तो क्यों नहीं रह सकती। ये समाज की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, जिसमें आप सबके सहयोग की बहुत जरूरत है। थैंक यू।